तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो इसकी जो हमारी सबसे पहली ट्रांजैक्शन और सबसे आसान ट्रांजैक्शन है वो ये है, सोल्ड गुड्स टू वाई जिसका लिस्ट प्राइस है ₹2 लाख और इसको आपने 10% ट्रेड डिस्काउंट पे बेचा है। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल इस क्वेश्चन में केवल आपका ट्रेड डिस्काउंट है। तो गुड्स जिसका लिस्ट प्राइस है ₹2 लाख, ट्रेड डिस्काउंट इसका आ जाएगा 10%, दैट इज 20,000। जो वैल्यू आएगी नेट वैल्यू वो आ जाएगी 1,80,000। तो यहां मैं आपको एक चीज बता दूं बच्चों कि जब भी आप गुड्स बेचते हैं और क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट होता है तो आपको सेल को रिकॉर्ड करना है एट इट्स नेट वैल्यू, जो कि कितनी है बच्चों, ₹1,80,000। और ये सेल जो है वो हमारी क्रेडिट सेल है क्योंकि हमने वाई को गुड्स बेचे हैं, मगर कहीं लिखा नहीं है कि ये गुड्स कैश में बेचे गए हैं या उधार। तो ऐसे हम मानेंगे कि ये कैश में नहीं उधार बेचे गए हैं। तो इसकी एंट्री बनाई जाएगी बच्चों, वाइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और किस अमाउंट से बच्चों, जो नेट अमाउंट निकल कर आया है दैट इज 1,80,000। सेल हो या परचेज, ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाले अमाउंट पे ही आपको रिकॉर्ड करनी है। ट्रांजैक्शन 1 क्लियर होगी बच्चों, आसान थी ये। नाउ कम टू ट्रांजैक्शन नंबर 2। ट्रांजैक्शन नंबर 2 में भी ये लिखा है आपको कि आपने वाई को गुड्स बेचे हैं जिनका लिस्ट प्राइस 2 लाख है, ट्रेड डिस्काउंट 10% है, मगर इस बार वाई को हमने जो गुड्स बेचे हैं वो कैश में बेचे हैं, उधार नहीं बेचे हैं, और हमें कैश डिस्काउंट देना पड़ रहा है 5%। तो ऐसे में वर्किंग किस तरह से की जाएगी, देखिए बच्चों। सबसे पहले लिखिए लिस्ट प्राइस जो कि 2 लाख है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिए जो कि 10% यानी 20,000 आ जाएगा। आपकी नेट वैल्यू आ जाएगी 1,80,000। अब कैश डिस्काउंट जो निकलेगा वो 1,80,000 में निकलेगा, ना कि 2 लाख पे, जो है 5%, दैट इज 9,000। 5% ऑफ 1,80,000। तो हमारे पास जो कैश एक्चुअल में रिसीव होगा वो है 1,71,000। एंड क्योंकि हमने सारा पैसा कैश में ले लिया तो ये कैश सेल कहलाएगी, ना कि क्रेडिट सेल। और जब सेल कैश में होती है तो हम पर्सन का नाम यूज ही नहीं करते हैं, कोई डेटर अकाउंट ओपन ही नहीं करते हैं। अब कौन कौन से अमाउंट आएंगे और कौन कौन सा अकाउंट आएंगे वो देख लीजिए। नेट वैल्यू से ऊपर जो लिस्ट प्राइस और ट्रेड डिस्काउंट है दोनों को इग्नोर कर दीजिएगा। सेल में तो आपका आ जाएगा 1,80,000 जो नेट वैल्यू है। कैश अकाउंट में आएगा 1,71,000 क्योंकि आपने कैश इतना ही रिसीव किया है। और ये आ जाएगा कैश डिस्काउंट जो है वो आएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में। तो ये तीनों चीज आएंगी, ये सेल्स में, ये कैश में और ये डिस्काउंट अलाउड में। कैश अकाउंट डेबिट करेंगे आप क्योंकि कैश आपका इंक्रीज हो रहा है। डिस्काउंट अलाउड डेबिट करेंगे आप क्योंकि आपको डिस्काउंट अलाउ करना पड़ रहा है तो वो एक एक्सपेंस है। और सेल्स अकाउंट आप क्रेडिट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो कैश अकाउंट आपका डेबिट होगा विद ₹1,71,000, कैश डिस्काउंट के बाद वाला अमाउंट। डिस्काउंट अलाउड में जो कैश डिस्काउंट है वो अमाउंट, और सेल में जो नेट वैल्यू है वो। तो नेट वैल्यू सेल्स में जितना कैश एक्चुअल में रिसीव हुआ वो कैश में, जितना डिस्काउंट अलाउड किया कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट अलाउड में। लिस्ट प्राइस और ट्रेड डिस्काउंट कहीं नहीं आती है बच्चों, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं बच्चों अगली ट्रांजैक्शन की। ये है आपका सोल्ड गुड्स टू वाई जिसका लिस्ट प्राइस है ₹2 लाख, ट्रेड डिस्काउंट है 10%, कैश डिस्काउंट है आपका 5%, मगर इस बार आप पूरा पैसा कैश नहीं दे रहे हो, केवल आधा पैसा ही कैश दे रहे हो। ठीक है बच्चों, तो ट्रेड डिस्काउंट पे तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप पूरा पैसा कैश दे रहे हो चाहे आधा, ट्रेड डिस्काउंट तो पूरे पैसे पे लगेगा, पूरे लिस्ट प्राइस पे ही लगेगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट का संबंध परचेज और सेल से है, ना कि पेमेंट से। तो लिस्ट प्राइस के आगे तो 2 लाख ही लिखिए, ट्रेड डिस्काउंट के आगे 20,000 ही लिखिए, नेट वैल्यू में 1,80,000 लिखिए। अब इस नेट वैल्यू के दो हिस्से कर दीजिए, आधा कैश और आधा क्रेडिट। तो 90,000 कैश में लिखिए, 90,000 क्रेडिट में लिखिए। ठीक है बच्चों,
बल्कि साहब कैश ना लिखे, कैश ट्रांजैक्शन लिखिएगा और इसे लिखिएगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सही है। अब जो कैश डिस्काउंट निकलेगा वो कैश ट्रांजैक्शन वाले पार्ट पे निकलेगा जो कि 90,000 है। इसका 5% यानी कि 4500, और जो रियल में कैश रिसीव होगा वो होगा 85,500। ठीक है बच्चों। अब कौन कौन सा अमाउंट किस किस अकाउंट में आएगा वो देख लीजिए। लिस्ट प्राइस और ट्रेड डिस्काउंट फिर कहीं नहीं आएंगे। सेल में आपका 1,80,000 आएगा। अब क्योंकि ये सेल आधी कैश है और आधी उधार, तो जितना उधार है वो वाई में आएगा, क्रेडिटर में यानी, या डेटर में। हम डेटर वर्ड यूज करेंगे क्योंकि हम सेल कर रहे हैं। जितना कैश रिसीव किया है वो कैश में, जितना कैश डिस्काउंट है वो डिस्काउंट अलाउड में। ठीक है बच्चों। तो ये 4 चीजें ही आएंगी आपकी एंट्री में, 4 अमाउंट। और वो 4 अकाउंट कौन से होंगे वो भी देख लीजिए। आप लिखिए कैश अकाउंट, क्योंकि कैश इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट होगा। डिस्काउंट अलाउड भी आपको डेबिट करना पड़ेगा, बिकॉज डिस्काउंट अलाउड जो है वो आपका एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस डेबिट हुआ करते हैं। वाई को भी डेबिट करिए बच्चों, वाई एक डेटर है और डेटर बढ़ेगा तो डेबिट होगा। और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करिएगा। ठीक है बच्चों। सेल में लिखिए नेट वैल्यू का अमाउंट जो कि 1,80,000 है। वाई में लिखिए क्रेडिट ट्रांजेक्शन अमाउंट जो कि 90,000 है। कैश में लिखिए जितना कैश रिसीव किया, और डिस्काउंट अलाउड में लिखिए जितना कैश डिस्काउंट अलाउ किया। तो जितना आपको कैश रिसीव हुआ वो कैश में, जितना डिस्काउंट दिया कैश डिस्काउंट वो वाला डिस्काउंट अलाउड में, जितना क्रेडिट वाला पार्ट है उतना डेटर में, और जितना नेट वैल्यू वाला पार्ट है वो आपका सेल्स में। एंड क्योंकि ये सेल कैश भी थी क्रेडिट भी थी, तो इसलिए डेटर का नाम भी आया और कैश का नाम भी आया। और कैश लेने के लिए आपने डिस्काउंट अलाउड किया, इसलिए डिस्काउंट अलाउड का भी नाम आया। और सेल्स का नाम तो आना ही आना था। सेल में आई नेट वैल्यू, कैश में आया जितना कैश एक्चुअली रिसीव हुआ, डिस्काउंट अलाउड में वो डिस्काउंट आया जो कैश में दिया गया, कैश डिस्काउंट। और डेटर में वो वाला नाम आया जितना क्रेडिट ट्रांजेक्शन का अमाउंट था। ठीक है बच्चों। आइए बच्चों एक और ट्रांजेक्शन देख लेते हैं जिससे आपके और क्लियर हो जाएगा ये चीज। आपने वाई को गुड्स बेचे जिसका लिस्ट प्राइस है ₹2 लाख। ट्रेड डिस्काउंट है 10%, कैश डिस्काउंट है 5%। आपने आधा अमाउंट चेक से दिया है, बाकी आधा कैश में दिया है। याद रखिएगा बच्चों, चाहे पेमेंट कैश में किया जाए चाहे पेमेंट चेक से किया जाए, कैश डिस्काउंट दोनों पे ही एप्लीकेबल है। यानी हम कह सकते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद जो आपकी नेट वैल्यू बचेगी, आपका कैश डिस्काउंट उस पूरे पे एप्लीकेबल है। ठीक है बच्चों। तो लिस्ट प्राइस लिखिए 2 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 10% यानी 20,000, नेट वैल्यू यानी 1,80,000। कैश डिस्काउंट आप इस पे लगा सकते हैं क्योंकि आप आधा पेमेंट चेक से कर रहे हैं और आधा कैश, तो चाहे पेमेंट चेक से करें चाहे कैश, डिस्काउंट दोनों पे एप्लीकेबल है। तो एक तरह से हम नेट वैल्यू पे ही डिस्काउंट लगा सकते हैं, जो कि 5% दैट इज 9,000 आ जाएगा। बैलेंस बचेगा 1,71,000। इसके 2 हिस्से कर दीजिएगा, आधा कैश में और आधा बैंक में डाल दीजिएगा। 85,500 कैश में, 85,500 बैंक में। ठीक है बच्चों। अब कौन कौन से अकाउंट और कौन कौन से अमाउंट आएंगे वो समझ लीजिए। ये आएगा सेल्स में, ये आएगा डिस्काउंट अलाउड में, ये कहीं नहीं आएगा क्योंकि आपने जितना बैंक चेक से लिया है पैसा उतना बैंक में, जितना कैश से लिया उतना कैश में। ठीक है बच्चों। अब एंट्री देख लीजिए। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है बच्चों। सेल्स में तो लिखिए नेट वैल्यू जो कि है 1,80,000, डिस्काउंट अलाउड में कैश डिस्काउंट जो कि है आपका 9,000, बैंक में जितना बैंक वाला अमाउंट है, कैश में जितना कैश वाला अमाउंट है। इसमें वाई का नाम इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने पेमेंट आधा चेक से लिया आधा कैश लिया, यानी ये पूरी ट्रांजैक्शन ही कैश ट्रांजैक्शन है और कैश ट्रांजैक्शन में कभी भी डेटर का नाम नहीं आता है। ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि ये चारों ट्रांजैक्शन आपको अच्छी तरह समझ में आई होंगी।
थैंक यू बच्चों।